आपने क्या करना है, आपने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट देखने के लिए इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद, ठीक है, इसी वीडियो का पार्ट 1 भी देख लेना। ये है जी पार्ट 2। ओके, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ से छोड़ा था, ठीक है, क्योंकि मेरा मोबाइल गर्म हो गया था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि 2 की पावर 4x + 4 है। तो यह देखें, ये देखें बेस सेम है। ये देखें 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर, बेस सेम है। तो पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी कि 2 की पावर 4x प्लस हो जाएगा 2 के साथ, क्योंकि बेस सेम है ना। बेस यानी कि दोनों की बेसिस, ये पावर है ना, दोनों पावर डिफरेंट है, दो सेम है, यानी कि बेस सेम है। इधर भी पावर के नीचे 2 है, इधर भी पावर के नीचे 2 है। तो हम 2 को एक दफ़ा लिखेंगे और इन दोनों पावर्स को 4x और 2 को दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं किया हमने, और तो कुछ नहीं किया। इसी तरीके से नीचे भी बेस सेम है, तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। x - 3, ये मल्टीप्लाई का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस 3x और प्लस 6, ठीक है। इतनी सी बात थी। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखें, ये 4x + 2 है, तो हम इसको भी 4x + 2 में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 4x + 2, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो 2 की पावर में लिख देंगे 2। जब ये मल्टीप्लिकेशन कैसे, ये 4x + 4 कैसे बनेगा, ये देखें, 4x + 2 मल्टीप्लाई का साइन का मतलब क्या है, ये देखें बेस सेम है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, और ये आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जैसी पावर्स ऐड होंगी तो ये देखिए 4x + 4 बन रहा है ना ऊपर, तो इसलिए हम 2 की पावर 4x + 4 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई। इसका फ़ायदा क्या होगा ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। इसी तरीके से 4x + 2 मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये वाला साइन, ठीक है। ये वाला साइन लगा लो, ये डॉट लगा लो, आपकी मर्जी है। फिर उसी तरीके से डिवाइडेड बाय, नीचे ये देखें, ये प्लस 3x और प्लस का x, ये आपस में ऐड होकर 4x बन जाएंगे। इसी तरीके से +6 और -3, कैलकुलेटर, ये देखें यार, अगर किसी को नहीं आता तो +6 - 3 कैलकुलेटर पर कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। +6 और -3 क्या बन जाएगा, +3, ठीक है। अब उसके बाद ऊपर 2 की पावर 4x + 2 को कॉमन ले लेंगे। अब 2 की पावर 4x + 2 इसको काट देगा, और 2 की पावर 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर प्लस ये 2 की पावर 4x + 2 इसको काट देगा, 2 की पावर 4x + 2 को, और 5 वैसे का वैसे आ जाएगा। और नीचे भी हमने 4x + 2 बनाना है, ये वाला 2 की पावर 4x + 2 कैसे बनाएंगे, नीचे 2 की पावर 4x + 2 वैसे का वैसे लिखेंगे, डॉट इसके साथ 2 लिखेंगे, 2 लाजमी 2 लिखेंगे, और इसकी पावर में लिख देंगे 1। क्यों लिखा मैंने 1, ये देखें 2, ये देखें बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 4x + 2 तो +1, ये देखिए +2 + 1 आपस में ऐड होकर +3 बन रहे हैं, 4x + 3 वापस से बन रहा है, तो इसलिए हम 2 की पावर 4x + 3 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 4x + 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, ठीक है। ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दूनी 4 + 5/2, यहाँ पर आ जाएगा 5 4 9 और 9/2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 7वां पार्ट है।
ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 64 और 9 इन दोनों के फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर कैसे बनाते हैं, 64 का एलसीएम लेंगे तो ये किस पहाड़े पर जा रहा है, 2 के पहाड़े पर, 2 3 6, 2 दूनी 4। इसी तरीके से ये बन जाएगा 2 एकम 2, एक हासिल इधर जाएगा वो बन जाएगा 12, 2 6 12। इसी तरीके से 2 8 16 और 2 4 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये एलसीएम आ गया। 64 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और 64 के एलसीएम के अंदर 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, इस 6 को 2 की पावर में लिख देंगे, ये आ गया 64 का फैक्टर बन गया। ठीक है, इसी तरीके से 9 का फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 का एलसीएम लेंगे, 9 3 3 9, 3 एकम 3, तो 9 के एलसीएम के अंदर 3 2 दफ़ा आ रहा है तो 9 की जगह 3 एक दफ़ा लिखेंगे। और चूंकि 9 के एलसीएम के अंदर 3 2 दफ़ा आ रहा था तो उस 2 को 3 की पावर में लिख देना है। ठीक है, यह आ गया -3/2। ओके, अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय -2/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2। 2 से कैंसिल, 3 दूनी 6, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, माइनस वैसे का वैसे, डिवाइडेड बाय 3, इधर कोई नहीं बचा तो इधर 1 बचा, 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 का वैसे और माइनस भी आ जाएगा उसके साथ। अब पावर में माइनस आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ये बटा उल्टा देंगे, यानी कि 2 की पावर 1 है ना, 2 के नीचे 1 है तो 1 ऊपर लिख देंगे और 2 नीचे लिख देंगे और इसकी पूरी की पावर आ जाएगी 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसी तरीके से 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, और 3 की पावर -3 है ना, तो -3 को +3 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बटा उल्टा देंगे, 1 ऊपर लिख देंगे और 3 नीचे लिख देंगे, जिसकी वजह से जो सा ये 3 है ये प्लस में चला जाएगा। अब 1 की पावर 4 बन जाएगी और 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 3 और 3 की पावर भी 3 है। ठीक है, यानी कि 4 जो था पावर में था वो 1 के ऊपर भी है, 2 के ऊपर भी है, लिख दिया। इसी तरीके से 3 जो पावर में था वो 1 के ऊपर भी है, 3 के ऊपर भी है। ठीक है, समझ आ गई। अब हम उसके बाद ऐसे होने यहाँ पर अब हम 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। 2 को जब हम 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये देखें इस तरीके से 2 की पावर 4 क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, तो यहाँ पर 16 नीचे आ जाएगा। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में तब्दील हो जाएगा तो ये बटा उलट जाएगा, ये 3 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा और ये 1 की पावर 3 नीचे आ जाएगा। जब 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। जब 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 27। तो 27 लिख देंगे 3 की पावर 3 की जगह। ये लो, 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। ओके, ऊपर ओड नंबर है, नीचे इवन नंबर है, तो एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो सकते, इसलिए आंसर आ गया। अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 8वां पार्ट है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आसान से है। ये देखें ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, बेस क्या है, सेम है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। यानी कि बेस को हम एक दफ़ा लिखेंगे और पावर को आपस में ऐड करवा देंगे। ऊपर वाला n वैसे का वैसे और ये +n ऊपर जाकर -n में तब्दील हो जाएगा और -1 ऊपर जाकर +1 में तब्दील हो जाएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई का साइन वैसे का वैसे ही। और ये देखें बेस सेम है, 9 नीचे भी है, 9 ऊपर भी है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यानी कि n +1 वैसे का वैसे ऊपर वाला और n -1 ऊपर जाकर
+1 प्लस n ऊपर जाकर -n में तब्दील हो जाएगा और -1 ऊपर जाकर +1 में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, -n + n से कैंसिल हो जाएगा तो 3 की पावर 1 वैसे आ जाएगी। फिर इसी तरीके से ये -n + n में से कट जाएगा और 1 + 1 बन जाएगा 2, ये ऊपर आ गया। तो ये देखें 9 निम 81, ठीक है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो ना, 9 की पावर 2 है। 9 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 9 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 81 आ गया, और इस 81 को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, ये लो 243, ये हमारा आंसर आ गया इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 8th पार्ट का, जो कि एक्सरसाइज 1.2 का था। ओके, अब ये देखें यहाँ पर ये बहुत ही आसान सवाल है, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 9वां पार्ट है ये, तो बहुत ही आसान है। इसमें क्या करेंगे हम 5 की पावर n और यहाँ पर 5 की पावर 3, डॉट क्यों डाला है, क्योंकि जब डॉट ये देखिए बेस सेम है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो n5 को हम एक दफ़ा लिखेंगे और n + 3 आ जाएगा वैसे का वैसे ही। इसी तरीके से 6 है और 5n अलग लिख लिया, डॉट डाला, और ये 1 जो सा है ये दूसरे वाले 5 के ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब जब हम इन 5 को इकट्ठा लिखेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई रहते हैं ना ऊपर, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 5n + 1 वापस बन रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5n डॉट 5 की पावर 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको, परेशान नहीं होना। फिर 9 × 5 की पावर n -4 × 5 की पावर n। अब ऊपर 5 की पावर n, माइनस के इस तरफ भी 5 की पावर n आ रहा है, माइनस के उस तरफ भी 5 की पावर n आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 5 की पावर n को कॉमन ले लेंगे। तो 5 की पावर n इस 5 की पावर n से कट जाएगा तो 5 की पावर 3 आ जाएगा, माइनस 5 की पावर n 5 की पावर n से कट जाएगा और ये इसकी जगह 1 आ जाएगा 5 की पावर n की जगह। अब ऊपर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 5 = 30। इसी तरीके से नीचे भी माइनस के इस तरफ भी 5 की पावर n है, माइनस के उस तरफ भी 5 की पावर n है, तो 5 की पावर n को हम कॉमन ले लेंगे। 5 की पावर n इस 5 की पावर n को काट देगा, इसकी जगह 1 आ जाएगा। 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस 5 की पावर n 5 की पावर n को काट देगा, उसकी जगह 1 आ जाएगा। 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 की पावर n इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे ये देखें, इस ऊपर वाली रकम को सबसे पहले तो हम 5 की पावर 3 लिखेंगे। 5 की पावर 3 है ना, ऊपर लिख दिया 5 की पावर 3, फिर माइनस कर देंगे इसको 30 के साथ, ये लो क्या आ जाएगा 95 आ गया। अब 9 में से 4 गए 5 आ गया। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब जब ये 5 इससे 5 × 5 4 उधर जाएगा, 5 × 45, ये 19 पर काट रहा है। 5 95 को 19 पर काट रहा है, तो ये 19 इसका आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 9वें पार्ट का 19 आंसर है। ओके, अगर आपने अगर आपने 9th की मैथ है उसका चैप्टर नंबर 1 है, उसकी एक्सरसाइज 1.2 है का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट नहीं देखा, तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इसी वीडियो का पार्ट 1 भी देख लेना। ये है जी पार्ट 2। ओके, अगर आपने एक्सरसाइज 1.2 के बाकी पार्ट्स देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 1.2 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना है, जो कि लाइन वाइज में। ठीक है,
लाइन वाइज है, लाइन वाइज का मतलब पता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से क्वेश्चंस हल किए गए एक्सरसाइज 1.2 के। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।